जपजी और हुक्म। जपजी की पहली 4 पौड़ियों पर विचार करते हुए हुक्म के बारे में चर्चा कर आए हैं, पर इस विषय के महत्व को देखते हुए जपजी में प्रकट हुक्म के स्वरूप के बारे में गुरु साहब के विचारों पर पुनः दृष्टि डालते हैं। हुक्म रजाई चलना। गुरु साहब ने जपजी के आरंभ में दिए श्लोक में परमात्मा को एकमात्र सत्य स्वीकार किया है। आपने जपजी की पहली पौड़ी में रचना रूपी कूड़ यानी असत्य के मोह में खचित कूड़ियार को परमात्मा रूपी सत्य में अभेद होने का संदेश दिया है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। आप समझाते हैं कि असत्य की दीवार गिराकर सचियार बनने का साधन परमात्मा के हुक्म के अंदर चलना या उसके हुक्म का पालन करना है। आप जपजी की 37वीं पौड़ी में सचखंड का वर्णन करते हुए कहते हैं, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ासार। परमेश्वर के निज धाम सचखंड में अनगिनत खंड ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। वहां पहुंचकर यह समझ आती है कि सारी सृष्टि में उस कर्ता का हुक्म चल रहा है और वह अपनी सृजित सृष्टि को अपने हुक्म के अनुसार चलता देखकर प्रसन्न हो रहा है। नानक कथना करड़ासार से ये भाव है कि सचखंड में पहुंचकर कर्ता के दर्शन किए जा सकते हैं और उसके हुक्म का चलन भी देखा जा सकता है, पर दोनों को ही बयान नहीं किया जा सकता है। पहली पौड़ी को 37वीं पौड़ी के साथ मिलाकर पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि जपजी में प्रकट गुरु साहब की रहस्यवादी विचारधारा में हुक्म को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। जपजी गुरु साहब की विचारधारा के इस बुनियादी अंग पर प्रकाश डालता है कि कूड़ियार से सचियार बनने का साधन परमात्मा के हुक्म की पहचान है और हुक्म की पहचान परमात्मा की रजा पर निर्भर है। इस प्रकार जपजी हुक्म से हुक्म तक फैला हुआ है। गुरु साहब ने अपना मूल विचार तो पहली पौड़ी में ही प्रकट कर दिया है, बाकी सारा जपजी इस विचार का ही विस्तार है। हुक्म अंदर सब को। गुरु साहब दूसरी पौड़ी में हुक्म शब्द को परमात्मा की रजा, उसकी सृजनात्मक शक्ति और संसार का संचालन करने के लिए उसके द्वारा सृजित विधान, नियम या युक्ति के मिले जुले अर्थों में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि संसार के सब आकार और सब जीव परमात्मा की रजा के अनुसार किसी विधि या युक्ति के अनुसार रूप धारण करते हैं और संसार में हर किसी के ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा आदि होने के पीछे भी परमात्मा की रजा छिपी होती है। परमात्मा के साथ मिलाप की बड़ाई भी विधि के विधान के अनुसार प्राप्त होती है और जीव के आवागमन के चक्कर के साथ बंधे रहने के पीछे भी विधि या विधान काम कर रहा होता है। आप कहते हैं, हुक्म ना कहे आ जाई। जो कुछ होता है किसी विधि, नियम या विधान के अनुसार ही होता है, पर उस विधि, नियम या विधान को मन और बुद्धि द्वारा समझ सकना असंभव है। जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलाप करके उसका दर्शन भी कर सकती है और उसके हुक्म को कार्यान्वित होता हुआ भी देख सकती है, पर कर्ता या उसके हुक्म को मन और बुद्धि के स्तर पर समझ सकना और शब्दों में वर्णन कर सकना असंभव है। संसार में कुछ भी विवेकहीन नहीं है, पर वह विवेक मन और बुद्धि की पहुंच से परे है। गुरु साहब का परमेश्वर को हुक्मी और रजाई कहना बहुत भावपूर्ण है।
वह परमेश्वर इच्छा, रजा या हुक्म का रूप है। उसका हुक्म भी उसकी रजा से उत्पन्न होता है और उसकी रजा या उसका हुक्म उसके समान ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। हुक्मी हुक्म चलाए राहो। तीसरी पौड़ी में गुरु साहब कहते हैं, गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी ले फिर देह, गावे को जापै दिस्सै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहै, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। ऊपर से देखने से इस पौड़ी में हुक्म संबंधी केवल एक पंक्ति प्राप्त है, पर गहराई से देखने पर पता चलता है कि सारी पौड़ी ही हुक्म से संबंधित है। गुरु साहब समझा रहे हैं कि इंसान परमात्मा और उसके हुक्म को समझ सकने या वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है। गुरु साहब बार बार यह विचार दृढ़ करवाते हैं कि जीवात्मा का अपनी वर्तमान अवस्था में परमात्मा और उसके हुक्म की बड़ाई को समझ सकना संभव नहीं, पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि रचना अपने आप बनी है, अपनी मर्जी से और बिना किसी विधान या नियम के चल रही है। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। वह रचयिता अपनी रची हुई सृष्टि को अपनी रजा के अनुसार विशेष ढंग से, विशेष विधान के अनुसार और विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए चला रहा है, और वह हुक्मी अपनी सृजित सृष्टि को अपने हुक्म के अनुसार चल रहा देखकर प्रसन्न होता है। नानक एवै जानिए। मन में प्रश्न उठता है कि रचयिता, रचना और इसका संचालन विधान तीनों अकथ हैं, तो गुरु साहब की संपूर्ण रूहानी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? गुरु साहब चौथी पौड़ी में इशारा करते हैं कि कर्ता का वर्णन कर सकना असंभव है, पर उससे मिलाप कर सकना असंभव नहीं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि उससे मिलाप कैसे किया जाए? गुरु साहब उत्तर देते हैं, अमृत वेला सचनाओं वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआर, नानक एवं जानिए सब आपे सचयार। आप उस कर्ता के हुक्म की पहचान की विधि समझाते हैं। आप कहते हैं कि मन और बुद्धि के द्वारा उस कर्ता की बड़ाई समझने के यत्न त्याग कर उसके नाम से लिव जोड़ो। इस प्रकार उसकी रहमत से आप रचना से मुक्त होकर रचयिता में समाकर उसका रूप हो जाओगे। गुरु साहब मनुष्य को यह भरोसा दे रहे हैं कि परमात्मा की दया के द्वारा उसके साथ मिलाप भी किया जा सकता है और उसके हुक्म को भी समझा जा सकता है। गुरा इक दे बुझाई। पांचवीं पौड़ी में भी उस हुक्मी की बात चलती है। वह हुक्मी अपने आप से आप है। वह निरंजन माया के लेश से मुक्त है। उससे प्रेम हो जाए तो दुखों का नाश हो जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न उठता है कि उसकी प्राप्ति कैसे हो? गुरु साहब उत्तर देते हैं, गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई। उस कर्ता की समझ ऐसे पूर्ण गुरुमुख द्वारा होती है जो सच्चे ज्ञान का स्रोत हो और जिसमें शब्द और परमेश्वर समाया हुआ हो। जिसको ऐसे पूर्ण गुरुमुख की शरण प्राप्त हो जाए, वह देवी देवताओं
और दूसरे इष्टों की पूजा भक्ति की निर्भरता से मुक्त हो जाता है। ऐसे समर्थ गुरुमुख के आगे क्या विनती करनी चाहिए? गुरा इक दे बुझाई, सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसरना जाई। गुरु साहब ऐसे गुरुमुख के आगे केवल एक प्रार्थना करने का उपदेश दे रहे हैं। वह प्रार्थना है, हे सतगुरु, मुझ पर कृपा करके परमात्मा के साथ मिला दो और यह दया भी कर दो कि मैं उस कर्ता को कभी स्वप्न में भी ना भूलूं। इस पौड़ी में गुरु साहब यह महत्वपूर्ण संकेत करते हैं कि मनुष्य अपनी बल बुद्धि द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हुक्मी का भेद नहीं पा सकता। तुर खसमय का हुक्म पया, विण सतगुर चेत्या ना जाए। उस कर्ता का अपना हुक्म है कि जब भी उसकी समझ आएगी, पूरे गुरुमुखों की दया मेहर से आएगी। विण पाणे के नाय करी। चौथी और पांचवी पौड़ी में नाम और गुरुमुख की महिमा सुनकर मन में प्रश्न पैदा होता है कि संसार में उस हुक्मी को जानने के जो अनेक साधन प्रचलित हैं, उनका क्या महत्व है? गुरु साहब उत्तर देते हैं, तीरथ नावा जे तिस पावा, विण पाणे के नाय करी। आप दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पावा और पाणे। जो साधन उस हुक्मी को नहीं भाते हैं या उसकी रजा के अनुकूल नहीं हैं, उनका हुक्मी की नजर में कोई महत्व नहीं। वह हुक्मी स्वः शासित है। जीवात्मा उसको अपनी मर्जी के अधीन नहीं कर सकती, इसलिए उसे अपनी मर्जी को उस हुक्मी की रजा के अधीन कर देना चाहिए। गुरु साहब इशारा करते हैं, मत विच रतन जवाहर माणक, जे इक गुर की सिख सुनी। अन्य सभी साधनों में से ध्यान निकालकर गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार नाम से लिव जोड़नी चाहिए, क्योंकि उस हुक्मी ने अपने साथ मिलाप का यही साधन निश्चित किया है। गुरु साहब कहते हैं, जे जुग चारे आर जा, होर दसूणी होए। नवां खंडां विच जाणीऐ, नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाई कै, जस कीरत जग ले। जे तिस नदर न आवई, त वात न पुछै के। कीटां अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। तेहा कोय न सुझई, जे तिस गुण कोय करे। इंसान की उम्र चाहे लाखों वर्ष की हो जाए और चाहे उसका त्रिलोकी में नाम हो जाए, तो भी परमात्मा की दया के बिना वह उसके दरबार में परवान नहीं हो सकता, बल्कि दया और हुक्म से जुदा होने के कारण उसकी हालत कीड़ों के समान हो जाती है। अन्य यत्नों से लंबी उम्र और प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, पर इस प्रकार न उस कर्ता की दया प्राप्त हो सकती है और न ही आवागमन का चक्कर समाप्त हो सकता है। कीटां अंदर कीट कर, दोषी दोष तरे। परमात्मा के हुक्म को भूलने से बड़ा और दोष कोई नहीं। गुरमुख और नाम को भुलाने वाला जीव उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमेश्वर को अपनी इच्छा के अधीन करने का यत्न करता है। परिणाम स्वरूप उसकी हालत बद से बदतर होती जाती है। सुनिए मन्ने। पहली 7 पौड़ियों में हुक्मी और हुक्म की महिमा वर्णन करके और हुक्मी और हुक्म की पहचान की युक्ति समझाकर गुरु साहब उस युक्ति के अनुसार लिव नाम से जोड़कर नाम में अभेद हो जाने वाले साधक की अद्भुत अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। दूसरे शब्दों में आप हुक्मी के हुक्म का पालन करने वाले साधक की अवस्था का वर्णन करके
हुक्मी के हुक्म का पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। 8 से 15 तक 8 पौड़ियों का केवल जपजी को ही नहीं, गुरु साहब की संपूर्ण रहस्यवादी विचारधारा को भली भांति समझने के लिए विशेष महत्व है। गुरु साहब इन पौड़ियों द्वारा जीव को ये भरोसा दिलाते हैं कि मन में यह डर पालते रहने के बजाय कि परमात्मा और उसके हुक्म को जान सकना असंभव है, जीवात्मा को पूरा ध्यान नाम की कमाई की ओर लगाना चाहिए। वर्तमान अवस्था में जीवात्मा के लिए हुक्म का व्यवहारिक अर्थ जीवन के हर प्रकार के हालात को कुल मालिक की रजा या मौज मानते हुए मन का संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि अगर दुखों में बह जाएंगे या सुखों में खचित हो जाएंगे तो कभी भी मालिक की भक्ति या नाम की कमाई नहीं कर सकेंगे। सचखंड में विराजमान परमात्मा निर्लेप और निराकार है, पर वह नाम द्वारा कर्ता, प्रतिपालक, रक्षक और मुक्तिदाता होकर रचना के कण कण में समा रहा है। नाम ही परमात्मा की रजा और दया का रूप बनकर कार्यान्वित होता है। परमात्मा जो कुछ करता है अपनी सृजनात्मक शक्ति नाम द्वारा करता है। उसके हुक्म का कार्यान्वयन नाम द्वारा होता है और उसकी दया का कार्यान्वयन भी नाम द्वारा होता है। ये 8 पौड़ियां जीवात्मा को भरोसा दिलाती हैं कि जिस परमात्मा को हम अलख, अगम और अकथ कहते हैं, वह वास्तव में हमसे दूर भी नहीं है और हमारी पहुंच से बाहर भी नहीं है। स्कूल की पहली कक्षा में दाखिल हुए विद्यार्थी को बीए, एमए की डिग्री अपनी पहुंच से बाहर प्रतीत होती है, पर उसका यह डर वास्तव में निर्मूल होता है। ज्यों-ज्यों उसकी चेतना विकसित होती है, ऊंची से ऊंची विद्या उसकी पहुंच में आती जाती है। इसी प्रकार ज्यों-ज्यों नाम के अभ्यास द्वारा साधक की चेतना विकसित होती जाती है, न केवल रचना के सारे रहस्य उस पर खुलते जाते हैं, बल्कि वह उस रचयिता के भी समीप होता जाता है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल पवन की सुध, मन्नै पतस्यो प्रगट जाए आदि सब संकेत जीवात्मा को भरोसा दिलाते हैं कि परमात्मा ऐसा कठोर हृदय पिता नहीं है जिसने अपने रहस्य और अपना सामर्थ्य केवल अपने तक ही छिपा रखा हो। दयालु पिता केवल इस इंतजार में है कि उसकी संतान मन मर्जी की राह छोड़कर उसकी रजा में आ जाए। मन्नै परवारे सादार, मन्नै तरै तारे गुरसिख। जब पुत्र पिता की रजा के अनुसार उसके नाम से लिव जोड़ लेता है तो उसको रचना की पहेली भी समझ में आ जाती है, उसका रचयिता से मिलाप भी हो जाता है और उसको अन्य अनगिनत जीवों को हुक्मी के हुक्म की पहचान करवाकर परम पद प्राप्त करवा सकने का सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाता है। जो तुद पावै साई पलीकार। 16वीं पौड़ी में पंच के अर्थ गुरुमुख किए जाएं तो नाम की कमाई द्वारा परमात्मा के दरबार में पहुंचकर परवान हो चुके महापुरुषों की बड़ाई सामने आती है। अगर पंच के अर्थ 5 शब्द किए जाएं तो परमात्मा के दरबार में पहुंचाने वाले 5 शब्दों की महिमा उभरती है। जे को कहे करै विचार, करते कै करणै नाही सुमार। गुरु साहब फिर उस हुक्मी और उसके हुक्म द्वारा सृजित रचना को अनंत और अकथ कह रहे हैं। आप कहते हैं कि जिस कर्ता ने अपने हुक्म की तेज चल रही कलम से अनेक प्रकार की रचना की है, उसकी शक्ति, उसकी सुंदरता और उसकी दातों का हिसाब कर सकना किसी के वश में नहीं है। आप कहते हैं
कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वार्या ना जावा एक वार। जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। आप फरमाते हैं कि वह हुक्मी करता अपर अपार सामर्थ्य का मालिक है। उसके आश्चर्यमय समर्थ का तनिक सा इशारा इस बात से मिलता है कि उसने अपने हुक्म के द्वारा एक बार में ही इस विशाल, रंग बिरंगी और अगम अथाह सृष्टि की रचना कर दी। कवाओ शब्द को हुक्म के अर्थों में प्रयोग करते हुए गुरु साहब रचना के अस्तित्व में आने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाल रहे हैं। जिस बात को वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों से बेशुमार धन खर्च करके और अनेक प्रकार की प्रयोगशालाएं बनाकर समझने का यत्न करते चले आ रहे हैं, गुरु साहब ने बड़े सहज भाव और सरल ढंग से उसका वर्णन कर दिया है। जहां विज्ञान आज तक नहीं पहुंच सका, गुरु साहब उससे भी आगे जाते हैं। आप समझा रहे हैं कि जब परमात्मा की सृष्टि की रचना करने की मौज या रजा हुई, तो उसने अपने अंदर स्थित अथाह शक्ति को कार्यशील कर दिया, जिससे अनंत अथाह सृष्टि विकास की अनगिनत और असीम संभावनाओं सहित अस्तित्व में आ गई। जो तुद पावै साई पलीकार के द्वारा आप परमेश्वर के किए हुए हर कार्य को अच्छा या ठीक समझने और जीवन के हर तरह के हालात में परमात्मा के भाणे में राजी रहने का उपदेश दे रहे हैं। 17वीं से 19वीं तक 3 पौड़ियां फिर उस हुक्मी कर्ता द्वारा सृजित अनंत प्रकार की रंग बिरंगी रचना का उल्लेख करती हैं। तीनों पौड़ियों के ही अंत में कुदरत कवण कहा विचार, वार्या ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार की ध्वनि गूंजती है। आप बार बार परमात्मा की अथाह शक्ति और उसके उसी के समान सर्वशक्तिमान भाणे का उल्लेख करते हैं। 19वीं पौड़ी के अंत में कहते हैं, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह। अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण। जिन ए लिखे तिस सिर नाहीं, जिव फुरमाए तिव तिव पाहें। जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ। कुदरत कवण कहा विचार, वार्या ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। 16वीं पौड़ी में कीता पसाओ एको कवाओ की ओर इशारा है। 19वीं पौड़ी में जेता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाओ की ओर इशारा कर रहे हैं। परमेश्वर की रजा द्वारा उसकी नाम रूपी शक्ति ने न केवल संपूर्ण सृष्टि ही रची है, बल्कि वह शक्ति सृष्टि के कण कण में समाकर इसका आधार भी बन गई है। इस प्रकार परमेश्वर की रजा नाम के रूप में कार्यशील हुई और नाम सृष्टि के कण कण में समा गया। गुरु साहब इस रहस्य पर प्रकाश डाल रहे हैं कि प्रभु की रजा द्वारा प्रकट सृष्टि के कण कण में प्रभु की रजा कार्यशील है। सृष्टि के वर्तमान स्वरूप का कारण प्रभु की रजा है और इसके संचालन के लिए बनाए गए नियमों का आधार भी प्रभु की रजा है। प्रभु इच्छा रूप है और सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें उसकी इच्छा काम ना कर रही हो। आपे बीज आपे ही खाहो। 19वीं पौड़ी में यह बता चुके हैं कि सृष्टि की रचना करके नाम इसके जर्रे जर्रे में समा गया है। 20वीं पौड़ी में गुरु साहब पहला इशारा यह करते हैं, पर ये मत पापा के संग, ओह तो पै नावे के रंग। नाम केवल सृष्टि का रचयिता ही नहीं है,
पापों की मैल धोकर जीवात्मा को निर्मल बनाकर मालिक के हुक्म की पहचान करवाने वाला साधन भी है। आप दूसरा इशारा यह करते हैं, पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो। आप कहते हैं कि पुण्य और पाप केवल कहने सुनने की बातें नहीं हैं। कर्म और फल का नियम सृष्टि के संचालन के लिए हुक्मी परमेश्वर द्वारा स्थापित विधान का अभिन्न और आवश्यक अंग है। आवागमन या पुनर्जन्म का नियम भी इस विधान का ही अंग है। गुरु साहब ने दूसरी पौड़ी में हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइयै और इकना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइयै की ओर इशारा किया था। इस विचार को 20वीं पौड़ी में प्रकट उपरोक्त विचार के साथ जोड़ने से पता चलता है कि जीवों के उत्तम या नीच, ऊंचा या नीचा होने का कारण भी उनके कर्म हैं और उनके आवागमन के जाल में बंधे रहने का कारण भी उनके कर्म हैं। कर्म और फल तथा आवागमन का विधान परमेश्वर ने बनाया है, पर मनुष्य का भाग्य उसके अपने कर्मों पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का हुक्म भाग्य के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार गुरु साहब परमात्मा के हुक्म द्वारा अस्तित्व में आई सृष्टि में उसकी रजा द्वारा लागू कर्म और फल के नियम की ओर ध्यान खींच रहे हैं। आप जीवात्मा को सचेत करना चाहते हैं कि कर्म और फल का नियम कोरी कल्पना, अनुमान या विचार ना होकर एक वास्तविकता है। जब कर्ता की दरगाह में पहुंचकर कर्म और फल के नियम की अटलता का भेद खुलता है तो जीवात्मा को बहुत पश्चाताप होता है। आपे जाने सोई। 21वीं पौड़ी में 3 इशारे मिलते हैं। पहला, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। मन आत्मा पर चढ़ी मैल उतारने का साधन परमात्मा का नाम है और नाम हर एक के अंदर है। दूसरा, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। माया भी परमात्मा की रचना है, वाणी शब्द या नाम भी परमात्मा का रूप है और सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति भी परमात्मा का रूप है। आपने द्वैत के भाव को पूरी तरह रद्द कर दिया है। तीसरा, जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। लोग सृष्टि की रचना के समय के बारे में अनेक प्रकार के विचार प्रकट करते हैं, पर इसकी वास्तविकता का ज्ञान केवल उस कर्ता को है जिसने अपने हुक्म द्वारा इसका सृजन किया है। बंद खलासी पाणे होए। 22वीं से 26वीं तक 5 पौड़ियों में भी रचयिता और उसकी रचना के अगम अथाह होने का भाव दृढ़ करवाया गया है। 25वीं पौड़ी में कहते हैं, बंद खलासी पाणे होए, होर आख ना सकै कोए। दूसरी पौड़ी में इकना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइयै का जो भाव दर्शाया गया है वही भाव यहां दोहरा रहे हैं। 26वीं पौड़ी में एक और सुंदर संकेत करते हैं, जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। आप कहते हैं कि परमात्मा अपनी मर्जी के अनुसार बड़ा हो सकता है और अपनी बड़ाई वह बड़ा आप ही जानता है। यहां भी उस हुक्मी और उसकी रजा की बड़ाई का वर्णन कर रहे हैं। जो तिस पावै सोई करसी। 27वीं पौड़ी में कहते हैं कि ऋषियों मुनियों, सिद्धों, नाथों, देवी देवताओं सहित अनेक प्रकार की रचना परमात्मा का यश गा रही है। आप पौड़ी के अंत में कहते हैं, कर कर वेख है कीता आपना,
जिव तिसदी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पात साह, साहा पात साहब, नानक रहन रजाई। परमात्मा जो कुछ करता है अपनी रजा के अनुसार करता है। सारी सृष्टि उसके हुक्म के अधीन है, पर वह शहंशाह किसी दूसरे के हुक्म के अधीन नहीं है। इस प्रकार इस पौड़ी में भी उस हुक्मी और उसके हुक्म की ही महिमा की ध्वनि गूंजती है। जिव तिस पावै तिवै चलावै। 28वीं से 31वीं तक 4 पौड़ियां योगियों को संबोधित करके लिखी गई हैं, पर हर पौड़ी के अंत में आद अनील अनाद अनाहत द्वारा उस हुक्मी परमेश्वर की उपमा की गई है। 29वीं पौड़ी में संजोग विजोग दुएकार चलावै, लेखे आवे भाग द्वारा सृष्टि के संचालन विधान में चल रहे संयोग और वियोग के नियम का उल्लेख कर रहे हैं। 30वीं पौड़ी में कहते हैं, एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, इक संसारी इक पंडारी, इक लाए दीबान। जिव तिस पावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। माया और माया द्वारा सृजित तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव जी उस हुक्मी के हुक्म के अधीन अपना अपना कार्य कर रहे हैं। नानक नदरी पाइयै। 32वीं पौड़ी में उस कर्ता के नाम के सुमिरन की बड़ाई का वर्णन करके पौड़ी के अंत में कहते हैं, नानक नदरी पाइयै, कूड़ी कूड़ै ठीस। परमेश्वर की प्राप्ति परमेश्वर की दया द्वारा ही संभव है। इंसान के वश में कुछ भी नहीं है। यहां दया शब्द द्वारा रजा का ही भाव दर्शाया गया है। परमेश्वर की रजा और उसकी दया एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जोर न जीवन मरण नह जोर। 33वीं पौड़ी में कहते हैं, आखण जोर चुप्पै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राज माल मनसोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। इस पौड़ी में भी जोर शब्द एक तरफ इंसान की मर्जी का और दूसरी तरफ परमात्मा की रजा का ही भाव दृढ़ करवा रहा है। गुरु साहब समझा रहे हैं कि इंसान के वश में कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है उस परमेश्वर के हुक्म या रजा के अनुसार हो रहा है। नानक गया जापे जाए। गुरु साहब ने 20वीं पौड़ी में कर्म और फल के नियम की ओर इशारा किया है। आप 34वीं पौड़ी में धरती को ऐसी धर्मशाला कहते हैं जिसमें अनेक रूप रंग वाले और अनेक ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले जीव विचर रहे हैं। आप कहते हैं, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान। कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। आप सृष्टि के अनेक प्रकार के मनुष्यों को 2 भागों में बांटते हैं। एक वे जो परमात्मा की दया द्वारा नाम से लिव जोड़कर उससे मिलाप कर लेते हैं। दूसरे वे हैं जिन्होंने नाम को भुलाया हुआ है और इस कारण उन्हें अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस प्रकार इस पौड़ी में प्रभु की रजा से उत्पन्न कर्म और फल के नियम को और विस्तार दे रहे हैं। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। 35वीं से 37वीं तक 3 पौड़ियों में उन रूहानी मंडलों की झांकी पेश की गई है जिनमें से नाम की कमाई करने वाले साधक गुजरते हैं। सुनिए और मन्ने की 8 पौड़ियों में
नाम की साधना द्वारा प्राप्त होने वाले अलौकिक फल बयान किए गए हैं, और 35वीं से 37वीं पौड़ी तक नाम की कमाई करने वाले साधुओं की रूहानी यात्रा का दृश्य पेश किया गया है। 37वीं पौड़ी के अंत में गुरु साहब कहते हैं, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लोअ लोअ आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ासार। सचखंड में पहुंचकर उस निराकार के दर्शन होते हैं और संपूर्ण रचना उसके हुक्म की डोर में पिरोई हुई नजर आती है। वर्तमान अवस्था में हम संशय का रूप हैं। हम पूछते हैं, मालिक ने सृष्टि की रचना क्यों और कैसे की? यह सारी कायनात एक कर्ता के हुक्म में कैसे चल रही है? उस कर्ता ने आत्मा को सचखंड से इस मातलोक में क्यों भेजा? वह कर्ता अपने से बिछुड़ी आत्मा को पुनः अपने साथ कैसे मिलाता है? ऐसे अनेक प्रश्न हमें बेचैन करते हैं। सचखंड में पहुंचकर हर प्रकार के प्रश्न और शंकाएं शांत हो जाती हैं। आत्मा विचार और अनुमान की सीमा पार करके प्रत्यक्ष अनुभव के देश में पहुंच जाती है। यह द्वैत, अज्ञानता और हौमे से मुक्त हो जाती है। उस अवस्था में यह सहज ज्ञान, सहज आनंद और सहज प्रेम का ही नहीं, दैवी रजा का भी रूप बन जाती है। फिर इसे परमेश्वर का किया हर काम उचित और उत्तम प्रतीत होता है और यह विस्मित होकर पुकार उठती है, चौह दिस हुक्म वर्तै प्रभ तेरा, चौह दिस नाम पातालंग, सब मह शबद वर्ते प्रभ साचा, कर्म मिलै बेआलंग, जिनको नदर कर्म तिनकार। 38वीं पौड़ी में गुरु साहब अपनी विचारधारा का सार समझाते हुए निर्मल रहनी, धैर्य, ज्ञान, सही युक्ति, भव, तपस्या, प्रेम और शब्द की कमाई का महत्व समझाकर अंत में कहते हैं, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। आप कहते हैं कि उपरोक्त गुणों को धारण करके प्रभु से मिलाप करने की बड़ाई उसकी दया मेहर द्वारा प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि 37वीं पौड़ी में की गई हुक्म की महिमा 38वीं पौड़ी में दया की महिमा में बदल जाती है। आपका भाव है कि परमात्मा का हुक्म उसकी दया मेहर से भरपूर है। वर्तमान अवस्था में जीवन मुश्किलों, संकटों, दुखों, कष्टों का रूप नजर आता है, पर सचखंड में पहुंचकर पता लगता है कि उस दयालु प्रभु का कोई भी कार्य दया मेहर से खाली नहीं है और उस हुक्मी के हर कार्य में उसकी दया छिपी होती है। जिन्नी नामते आया। जपजी के अंत में दिए गए श्लोक में गुरु साहब फिर इस बात पर जोर देते हैं कि इस धरती धर्मशाल में कर्म और फल का नियम लागू है। जो लोग परमात्मा के हुक्म की पहचान द्वारा उसके नाम से ध्यान जोड़ लेते हैं, वे रचना से मुक्त होकर रचयिता के साथ मिल जाते हैं। वे खुद भी तर जाते हैं और अनेक लोगों के लिए भी प्रेरणा और मुक्ति का साधन बन जाते हैं। इस प्रकार पहली पौड़ी से अंतिम श्लोक तक जपजी परमात्मा के हुक्म की महिमा करता हुआ उस हुक्म की पहचान की विधि और उससे होने वाले परमार्थी लाभ पर प्रकाश डालता है। स्पष्ट है कि शुरू से अंत तक जपजी में हुक्म की ही ध्वनि गूंजती है। हुक्म और आजादी। अक्सर संदेह व्यक्त किया जाता है कि सब कुछ परमात्मा के हुक्म के अनुसार होता है, तो जीव को भी कुछ आजादी प्राप्त है या नहीं, और जीव के कर्म का क्या महत्व है? जीव को प्राप्त आजादी के बारे में पहले भी चर्चा कर आए हैं। असल सवाल तो यह है कि जीव आजादी की मांग क्यों करता है और वह किस चीज की आजादी चाहता है।
पूर्ण आजादी केवल रचयिता को ही हो सकती है, रचना को नहीं। जो न अपना करता है, न जगत का करता है, और न ही जगत के संचालन के लिए बनाए गए विधान या नियमों का करता है, वह आजादी की आशा कैसे रख सकता है? खूंटे से बंधा हुआ पशु उतनी दूर तक ही जा सकता है जितनी लंबी रस्सी उसके मालिक ने उसके गले में डाली हुई है। इंसान को भी केवल उतनी ही आजादी हो सकती है जितनी कि मालिक उसको देता है। उदाहरण के तौर पर, ताश के पत्ते इच्छानुसार नहीं मिलते, पर खेल इच्छानुसार खेला जा सकता है। जमीन और मौसम इच्छानुसार नहीं हो सकते, पर बीज, खाद, पानी और गुड़ाई मर्जी मुताबिक हो सकते हैं। देश, कौम, जाति, माता पिता, बहन भाई, विद्या, पद, परिस्थितियां और साधन अपनी मर्जी के नहीं हो सकते, पर इनका उपयोग अपनी मर्जी के अनुसार किया जा सकता है। रचना की ओर से देखने पर कुछ आजादी प्रतीत होती है, पर सचखंड से नीचे की ओर देखते हैं तो सब कुछ हुक्म का खेल दिखाई देता है। हम आध्यात्मिक विचारधारा को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। जो लोग इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं, उनके लिए ये बात समझ लेनी जरूरी है कि सृजित जगत में केवल रचयिता की रजा ही चल सकती है। सर्वशक्तिमान दो नहीं हो सकते, इसलिए सृजित जगत में दो रजाएं कार्यशील नहीं हो सकती, दो हुक्म नहीं चल सकते। या परमात्मा है ही नहीं, या जो कुछ हो रहा है उसका किया हो रहा है। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि या परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है, या वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। हम आजादी क्यों चाहते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि हम आजादी चाहते क्यों हैं? आदम और हव्वा के दृष्टांत में यह विचार पढ़ चुके हैं कि जब आदम और हव्वा ने शैतान या मन का कहा मानकर उस कर्ता के हुक्म की उल्लंघना की, तो उन्होंने एक प्रकार से परमात्मा की शक्ति, उसके ज्ञान, उसके प्रेम और उसकी दया में अविश्वास प्रकट कर दिया। क्या हमारी आजादी की मांग भी इस भाव की सूचक नहीं है कि हम परमेश्वर से अधिक बुद्धिमान हैं? उसके बेटे बेटियां होने के नाते हमें ये पूर्ण भरोसा क्यों नहीं है कि वह हमारी रक्षा कर सकने में पूरी तरह सक्षम है? उसको पूर्ण ज्ञान है कि हमारा असल भला किस बात में है। उसको हमारे साथ इतना प्रेम है कि वह कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे हमारा नुकसान होता हो, और उसका कोई कार्य दया मेहर से खाली नहीं हो सकता। परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास ना होने की बात समझी जा सकती है, पर परमेश्वर में विश्वास प्रकट करना और आजादी की मांग करना परस्पर विरोधी बातें हैं। इस बात पर एक और दृष्टि से भी विचार करते हैं। परमात्मा ने हमें कौन सी चीज नहीं दी है जो हम अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं? मनुष्य जन्म की अमूल्य दात भी जाने दें, सृष्टि के अनंत भंडारों की दात भी जाने दें। परमात्मा ने तो हमें परमात्मा बन सकने का सामर्थ्य भी बख्शा है, और इंसान से भगवान बनने के लिए ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, औरत मर्द, हिंदू मुस्लिम आदि किसी प्रकार की शर्त भी नहीं रखी। इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि मेहनत और मजदूरी करने वाले, कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा बेचने वाले, जूते गांठ कर गुजारा करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले ही नहीं, बड़े बड़े चोर, डाकू, ठग, हत्यारे और कसाई भी अपने लिव अंतर में नाम के साथ जोड़कर परमात्मा में अभेद हो गए। परमात्मा कहता है, अपना ध्यान बाहर से अंदर करके नाम से जोड़ो और मेरा रूप बन जाओ। जीवात्मा परमात्मा के साथ लिव जोड़कर
परमात्मा के समान शक्ति रूप, ज्ञान रूप, प्रेम रूप, दया रूप और आनंद रूप बन सकती है। उस अवस्था को प्राप्त करके यह न केवल खुद द्वैत, हौमे, अज्ञान और उनसे पैदा होने वाले सब दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाती है, बल्कि अन्य अनेक जीवों का उद्धार कर सकने के भी योग्य बन जाती है। हम इससे बड़ी और कौन सी प्राप्ति के लिए और किस तरह की आजादी की मांग करते हैं? आजादी की मांग हौमे की उपज है। हमारी आजादी की मांग हौमे या अज्ञान की उपज है। हमारे आज तक के सारे संकटों का एकमात्र कारण यही है कि हम जब से रचना में आए हैं मन मर्जी के कर्म करते आए हैं, जिनका फल भोगने के लिए सदा आवागमन के बंधनों में जकड़े रहते हैं। कर्म की आजादी ही फल भोगने की मजबूरी को जन्म देती है। हमें आवश्यकता कर्म करने की आजादी की नहीं, कर्म करने से आजाद होने की है। जब अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा के अधीन कर देते हैं तो कर्मों के फल से भी मुक्त हो जाते हैं। पूर्ण आजादी केवल एक को हो सकती है, दो को नहीं। पूर्ण महात्मा सचखंड में पहुंचकर भी एक कर्ता के हुक्म में रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सामर्थ्य भी उस एक का भाणा मानना है और सबसे बड़ा गुण भी उस एक का हुक्म परवान करना है। गुरु घर में शिष्यों सेवकों को भला जी, पाणा जी और पुल्ला जी का सरल और सुंदर उपदेश दिया जाता था। गुरु घर से मन की मर्जी के विरुद्ध मिले हुए हुक्म को भी अच्छा समझना, सुखों को ही नहीं दुखों, कष्टों को भी कुल मालिक की दात समझकर हंसकर स्वीकार कर लेना और अपनी मन बुद्धि के अनुसार अपने आप को सही समझने के बावजूद दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय खुद झुक जाना परमार्थी की रहनी के अभिन्न अंग माने जाते हैं। असल भाव यह है कि जब हम अपने आप को ठीक समझ रहे होते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि हम ठीक ही हों, और जब किसी बात को दुखदायी समझ रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमारे अंतिम भले के लिए ना हो। भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु साहब सैयद जलाल को उपदेश देते हैं। सैयद जलाल ने पूछा कि गुरुमुख कौन है और मनमुख कौन है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, भाई, जो सच्चे परमेश्वर का किया हुआ ना फेरे और उसका भाणा माने और उसका हुक्म मीठा करके माने और दुख सुख एक समान जाने और हर एक में साईं जाने और संतों के अधीन रहे। सुन दरवेश, जिनमें यह लक्षण हैं उनको गुरुमुख कहते हैं, और जो उसके किए पर शक करें, उसके किए को नहीं माने, वे बेमुख हैं। सूफियों में दो तरह के दरवेश माने गए हैं, अहले दुआ और अहले रजा। अहले रजा का दर्जा अहले दुआ से बहुत ऊंचा माना जाता है। अहले दुआ इबादत या भक्ति करते हैं तो एक खुदा की, और कुछ मांगते हैं तो एक खुदा से। अहले रजा खुदा की इबादत खुदा के प्रेम के लिए ही करते हैं। वह न तो किसी फल की इच्छा रखते हैं और न ही किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही कभी कोई प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि खुदा से कुछ मांगना खुदा में अविश्वास प्रकट करना है, क्योंकि जो परमात्मा दे सकता है वह जान भी सकता है कि क्या देना है और कब देना है। जो परमात्मा जान नहीं सकता वह दे भी नहीं सकता। सूफी दरवेश कहते हैं कि खुदा के अस्तित्व में भरोसा रखना खुदा के इश्क की शुरुआत है, और अपनी मर्जी खुदा की रजा में फनाह कर देना इस इश्क की इंतहा यानी शिखर है। राबिया बसरी को किसी ने कहा था कि दरवेश वह है
जो दुख और सुख को समान रूप में मान ले। राबिया ने कहा कि इसमें खुदी या हौमे की बू आती है। दरवेश वह है जिसको दुख और सुख में अंतर ही महसूस न हो। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी के बारे में लिखते हैं, सीस दिया पर सी न उचरी। गुरु अर्जुन देव जी हर तरह की मुसीबतें सहते हुए भी तेरा पाणा मीठा लागे की मूर्ति बने रहे। कामिल दरवेश खुद खुदा के हुक्म या रजा की मूर्ति होते हैं और दूसरों को भी खुदा की रजा का पैगाम सुनाते हैं। कहो कबीर हम धुर के बेदी लाए हुक्म हुजूरी। हजरत ईसा का कथन है, मैं यहां अपनी मर्जी करने नहीं आया बल्कि उस मालिक की रजा बांटने आया हूं जिसने मुझे यहां भेजा है। जब आपको सूली पर चढ़ाया जाना था तो आपने कहा, तेरा भाणा पूरा होवे। खुद इलाही रजा के साथ जुड़ना और अपनी शरण में आने वालों को इलाही रजा के साथ जोड़ना ही पूर्ण संत सतगुरु का संसार में आने का असल उद्देश्य होता है। आजादी का गलत प्रयोग। गुरु नानक साहब आसा की वार में उपदेश देते हैं, जित सेविय सुख पाइय सो साहब सदा संभालिय, जित कीता पाइये अपना सा काल बुरी क्यों कालिय, मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहालिय, ज्यों साहेब नाल ना हारिय ते वहा पासा टालिय, किछ लाहे ऊपर कालिय। परमात्मा ने हमें विवेक दिया था कि हम हर बात को दूरदर्शिता से परख कर ऐसे काम करें जिनसे अंत में हमारा भला हो और जो सदैव आत्मिक सुख का साधन सिद्ध हों। पर हमने सामयिक लालसाओं में पड़कर अपना भविष्य बिगाड़ लिया और हमेशा के लिए दुखी हो गए। परमात्मा ने हमें विवेक दिया था ताकि हम यह समझकर संसार में चलें कि फल केवल कर्म के अनुसार ही मिल सकता है और हर कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हमने बुरे कर्मों से भी अच्छे फल की आशा रखनी शुरू कर दी और इस भ्रम का शिकार हो गए कि कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। परमात्मा ने मन इंद्रियों को हमारी सेवा के लिए बनाया था, पर हम इनके दास बन गए। परमात्मा ने सांसारिक पदार्थ हमें शारीरिक, मानसिक, कलात्मक और आत्मिक विकास के लिए दिए थे, पर हमने इंद्रियों के भोगों को ही अपना दीन ईमान बना लिया। परमात्मा ने मित्र संबंधी और दूसरे साथी दिए थे ताकि हम उनकी संगति में अपने अंदर प्रेम, सेवा, शील, क्षमा, त्याग, विवेक, नम्रता, परोपकार आदि गुणों का निर्माण कर सकें। पर हम नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के शिकार हो गए। हमने मित्रों संबंधियों के मोह जाल में फंसकर अपने कर्ता को ही भुला दिया और संसार तथा इसके शक्लों पदार्थों को उस कर्ता की दात समझने की बजाय इन्हें ही अपनी संपत्ति समझना शुरू कर दिया। परमात्मा ने हमें झूठ और सच में अंतर समझने की शक्ति यानी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दी थी, पर हमने झूठे संसार को सच और सच्चे परमेश्वर को झूठ समझ लिया और एक परमात्मा को प्रेम करने की बजाय अनेक इष्टों की पूजा करनी शुरू कर दी। परमात्मा ने हमें इंसान से भगवान बनने का सामर्थ्य बख्शा था, पर हम इंसान से शैतान बन गए। परमात्मा ने तो हमें कई प्रकार की आजादी दी थी, पर हमने हर आजादी को बंधन में बदल दिया। कुल मालिक का शुक्र है कि उसने हमें अपनी और दूसरों की आत्मा का नाश करने की आजादी नहीं बख्शी। क्या हम वह आजादी भी प्राप्त करना चाहते हैं? गुरु साहब जपजी में संदेश देते हैं कि आपने बहुत देर तक मन मर्जी कर ली है,
अब मन को परमेश्वर के हुक्म के अधीन करके उसका फल देखने की भी कोशिश करो। आजादी का वास्तविक अर्थ। आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है? अपनी प्रत्येक इच्छा पूरी कर सकने की शक्ति। प्रत्येक इच्छा क्यों पूरी करना चाहते हैं? जब मन मर्जी की बात हो जाती है तो खुश हो जाते हैं, और जब कोई बात मर्जी के विरुद्ध हो जाती है तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए यह सोचते हैं कि हर इच्छा पूरी होती जाएगी तो हम हमेशा खुश रहेंगे। संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि इच्छा कर्म को जन्म देती है और कर्म फल को जन्म देता है। फल कर्म के अनुसार मिल सकता है, इच्छा के अनुसार नहीं। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इच्छा ही दुख का मूल है। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, इसके हाथ होए ता सब किछ ले। इंसान का वश चले तो सारी त्रिलोकी को अपनी बाहों में समेट ले। अगर एक इंसान पूरे संसार को अपनी बाहों में समेट लेगा तो किसी अन्य इंसान की कोई इच्छा कैसे पूरी हो सकेगी? चाहे दलीलों के द्वारा विचार कर लें, चाहे संतों की बात मान लें, हर हालत में इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इच्छा केवल एक की ही चल सकती है, दो की नहीं। हुक्म भी केवल एक ही हुक्मी का चल सकता है, किसी दूसरे का नहीं। अपनी प्रत्येक इच्छा पूरी करने की शक्ति की मांग करना असल में रचयिता की जगह लेने की इच्छा प्रकट करना है। संतों महात्माओं ने परमात्मा या उसके नाम को चिंतामणि अथवा सभी इच्छाएं पूर्ण करने का असल साधन स्वीकार किया है। कबीर साहब की वाणी है, पवनिद तरन तारन चिंतामन, एक निमखना एहो मन लाया। आप कहते हैं कि हम ऐसे अज्ञानी हैं जो संसार रूपी भवसागर को पार करने वाले और सभी इच्छाएं पूरी करने वाले कर्ता को पल भर भी याद नहीं करते। गुरु साहब कहते हैं, विण तुद होर जी मंगना, सिर दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। परमात्मा या उसके नाम के बिना अन्य किसी चीज की इच्छा करना दुखों को न्योता देना है, जबकि आत्मा को नाम में अभेद करने से सब सुखों का भंडार मिल जाता है और मन की सब तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। दाता ओ न मंगिए, फिर मंगण जाइए। संत महात्मा हमें हमेशा मांगते रहने की मजबूरी से मुक्त करना चाहते हैं। वे घाटे का नहीं बल्कि लाभ का सौदा करने की युक्ति सिखाते हैं। सार। गुरु साहब वाणी के कुछ प्रसंगों में यह भाव दृढ़ करवाते हैं, हुक्म भी तिन्ना मनाएसी, जिनको नदर करे। नानक हुक्म को गुरमुख बुझै, जिसनो कृपा करे रजाए। आप दूसरे किस्म के प्रसंग में ये भाव दृढ़ करवाते हैं, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। पाणे ते सब सुख पावै संतो, अंते नाम सखाई। उपर्युक्त प्रसंगों को मिलाकर पढ़ने से सुझाव मिलता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से यह समझ लेना जरूरी है कि हुक्म की पहचान कुल मालिक की रहमत, दया, मेहर या रजा पर निर्भर है, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से यह बात हृदय में बिठा लेनी जरूरी है कि हमारा असल भला भाणे में आ जाने में है, और भाणे में आ जाने का असल भाव जीवन के हर तरह के हालात में मन का संतुलन कायम रखते हुए ध्यान, नाम या शब्द के साथ जोड़कर रखना है। अपनी मर्जी का त्याग। लोग डरते हैं कि अपनी मर्जी को पूरी तरह त्याग देना न केवल अपने अस्तित्व को नकार देना है,
बल्कि ऐसा करने से भरपूर सार्थक जीवन व्यतीत कर सकना भी असंभव है। पर असलियत इसके विपरीत है। निर्बल और अज्ञानी जीव उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमेश्वर की रजा के साथ एक सुर होकर एक शक्तिशाली, ज्ञानपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण जीवन जीने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। कतरे का अपनी हस्ती को समुद्र में लीन कर देना उसकी हस्ती के नाश हो जाने का नहीं, समुद्र वाली हस्ती प्राप्त कर लेने का सूचक होता है। गुरु अर्जुन साहब का कथन है, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे का गुण गाओ। पूर्ण में समाने से बलि चढ़ती है तो अपूर्णता की, निर्बलता और अज्ञानता की। दीवार टूट जाती है तो असत्य की, द्वैत की और हौमे की। और सौभाग्य प्राप्त हो जाता है सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ हुक्मी में समाकर पूर्ण पुरुष बन जाने का। गुरु नानक साहब का यह संदेश पुस्तक के दूसरे कुछ प्रसंगों में भी सुन आए हैं। एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। आपने नाम के साथ लिव जोड़ने के लिए परमात्मा के द्वारा जीवात्मा को दिया गया एकमात्र हुक्म परवान किया है, क्योंकि इस हुक्म की पहचान द्वारा मनुष्य कूड़ियार से सचियार बन जाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने वाणी के उपरोक्त प्रसंग में जीव को नाम के साथ लिव जोड़ने का संदेश दिया है, क्योंकि इससे मनुष्य पूर्ण पुरुष बन जाता है। आत्मा को नाम में अभेद कर चुके साधक को चाहे पूर्ण पुरुष कहो, सचियार कहो या गुरुमुख कहो, एक ही बात है। गुरु साहब के संपूर्ण उपदेश का सार ही यह है कि जो कोई भी, जब कभी भी, जहां कहीं भी सचियार, गुरुमुख या पूर्ण पुरुष बन सकता है, हुक्म की पहचान द्वारा बन सकता है। और हुक्म की पहचान का अर्थ आत्मा को नाम में अभेद करना है। सार: परमात्मा के अस्तित्व में भरोसा रखना परमात्मा की रजा की पहचान की शुरुआत है। परमात्मा की भक्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानना, परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे की पूजा भक्ति ना करना और ध्यान को अंतर्मुख करके परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने को परमात्मा की एकमात्र सच्ची भक्ति मानना रजा की पहचान की तरफ अगला कदम है। दुख सुख, मान अपमान, अमीरी गरीबी को समान समझते हुए परमात्मा के नाम द्वारा अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद कर देना परमात्मा के हुक्म या परमात्मा की रजा की पहचान की पूर्णता अथवा शिखर है।